जीती। अब हमें ये दुआ करनी चाहिए कि 2023 में बाबर आजम वर्ल्ड कप जीत जाएं। लेकिन अगर गलतियों से सीखेंगे, गलतियां करते रहेंगे लेकिन गलतियों से नहीं सीखेंगे, फ़खर जमान, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, ये लोग देखें बाबर रन्स करेंगे, रिजवान भी रन्स कर लेंगे। पाकिस्तान, बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान 350 के पीछे 350 नहीं कर सकता। पाकिस्तान 350 के पीछे 350 भी कर सकता है। अच्छा, बात हो रही है, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया नाउ। हमने आज शादाब को देखा, हाउ ही वाज टॉकिंग अबाउट द पिच। ही सेड के लगभग पिंडी जैसी ही ये पिच है और यहाँ पे क्या शानदार बात की उन्होंने, पिच पढ़ ली है। और उन्होंने शारजा में वो कप्तान थे, 4 फास्ट बॉलर खिला के उन्होंने बैटिंग के लिए चले गए और सारे स्पिनर से आउट करा लिए पाकिस्तान। उनका पॉइंट ये है कि यहाँ पे मुश्किल होगा रन्स रोकना, तो अगर हम उन्हीं की बात को पकड़ें और उन्हीं की बात को आगे लेके चलें, उस हिसाब से हमारा जो वर्ल्ड क्लास, आउट क्लास, बेस्ट बॉलिंग अटैक था, क्या वो अभी नजर आ रहा है परफॉर्म करते हुए? लग रहा है कि हम आउट पे आउट कर सकते हैं, विकेट पे विकेट ले सकते हैं। देखिए अभी सिचुएशन वही थी। अभी कुछ देर पहले जो शो हुआ था हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 4 फास्ट बॉलर हैं और 5 स्पिनर हैं। तो हमारे स्पिनर्स का खास तौर पर इसमें बड़ा अहम किरदार होगा। इसको पिच को रीड करना, जिस तरह उन्होंने शादाब ने कहा है, ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने खेला है। रावलपिंडी से मुआवजा इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर रन स्कोर ज़्यादा होंगे और मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ज़्यादा स्कोर होंगे रन। उस दिन जो है वो नीदरलैंड के खिलाफ स्टार्क ने इसलिए अच्छी बॉलिंग की, उन्हें कंडीशन उस तरह की मिल रही थी क्योंकि बारिश थी और उनका स्विंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। हमारे पास देखिए, हमने उस दिन जो हमें जो डिसएडवांटेज ये था कि शाहीन नहीं थे हमारे पास, शादाब ने बॉलिंग नहीं की। इन दोनों को अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में भी इनको टेस्ट किया जाएगा हाफिज़ साहब। हाँ, बिल्कुल। अगर इन दोनों को टेस्ट किया जाता है और उसकी कंडीशंस शाहीन पढ़ लेता है तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी होगी बात, क्योंकि शाहीन के पहले जो 3 ओवर से 4 ओवर हैं जो वनडे क्रिकेट में, खास तौर पर T20 में भी इसी तरह ही है और ओपनिंग स्पेल जो शाहीन का पहला वनडे में होगा 3 ओवर का, अगर उसमें उसको विकेटें मिलती हैं तो शाहीन फिर आपको उस वक्त शाहीन को यूटिलाइज करने का वक्त था, जो कि हमने इंडिया के जब 66 पे 4 आउट थे उस वक्त हमने शाहीन को यूटिलाइज नहीं किया, हमने अपने फास्ट बॉलर्स को यूज़ नहीं किया। बाबर हमेशा से ये गलती करता आता है कि जो बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस करता है, जो बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस देता है, चाहे वो एशिया कप 2022 हो, वर्ल्ड कप में हो, उस स्पिनर को यूटिलाइज नहीं करता दरमियान में। और फास्ट बॉलर्स को चूँकि मदद मिल रही थी, 66 पे 4 आउट थे पालीकेले में, तो उस वक्त स्पिनर पे स्पिनर लगाए गए। हमें इस डिसीजन पर खास तौर पर जो उनके मशीर उस टाइम पे होंगे, रिजवान होगा, शादाब होगा, बाकी भी प्लेयर समझाने वाले होते हैं, तो उनको हमारे से ज़्यादा क्रिकेट के नॉलेज है क्योंकि वो प्रो प्लेयर हैं। इस टाइम पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 25 करोड़ तकरीबन आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस टाइम पर इनको ये डिसीजन लेने चाहिए और बोल्ड डिसीजन लेने चाहिए। लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए अपनी मैच को, जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ मैं समझता हूँ कि उस टाइम पे अगर हम 10 ओवर कबल जमान खान के ओवर करवाते तो रिजल्ट मुख्तलिफ होता। तो ये बातें जो आप सोचते हैं, हम सोचते हैं, वो क्यों नहीं सोचते? जो देखिए, हमारा काम है, हमारा काम तो है, हमारा काम है इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन तक पहुंचाना। वो शायद देखते भी होंगे, लेकिन ये असल काम है कोचिंग स्टाफ का। ये मेरा और आपका काम नहीं है। जो लाखों इस वक्त तनख्वाहें ले रहे हैं, या तो हमें तनख्वाह दे दें, मैं और हाफिज साहब चले जाते हैं, हम उनको बता देंगे कि भाई ये करना है। नहीं, अगर उन्होंने कुछ नहीं करना और बाबर नहीं करते रहना, तो फिर वो किस लिए? फिर वो किस लिए? अच्छा, एक और सवाल है। मैं आज एक और चीज़ मैं देखी, जिस तरीके से मुश्ताक साहब कह रहे थे कि देखिए अब ये वो टाइम है व्हेन वी ऑल हैव टू बूस्ट अप आवर टीम। ठीक है, ऑफ कोर्स करना है बूस्ट अप। शाहिद ने भी कहा कि देखिए अब कैप्टन को और टीम के बारे में हमने उनका मोरल हाई करना है। फिर मैंने रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसने भी ये कहा और शादाब ने भी कि भारतीय मीडिया अपने प्लेयर्स का मोरल अप कर रहा है। तो शायद इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया शायद उनका मोरल अप नहीं कर रहा। आई थिंक वी हैव टू बी देन वेरी पॉजिटिव। आपके सामने हम लोग 2 बैठे हैं। अब हम अपने दोनों की बात करते हैं। ढाई बैठे हैं आपने सारा को भी मिला लिया। अच्छा, हम दोनों ने बेसिकली, मैं आज भी मेरी जो 3 ट्वीट्स थी वो यही थी कि अपने जो प्लेयर्स हैं वो जब चले गए हैं वर्ल्ड कप खेलने, एक चीज़ ख़त्म हो गई है, सिलेक्शन भी हो गई, सब कुछ हो गया। डंडोरा लोगों ने पीटा कि शादाब खान को नायब कप्तानी से हटा रहे हैं, रिजवान को नायब कप्तान बना रहे हैं, बाबर ने मना किया। अब ये चीज़ें ख़त्म कर दी जाएँ। देखिए, अब वर्ल्ड कप में शुरू होने में 5 दिन, तकरीबन 4 दिन बाकी हैं। अब उस दौरान में जब तक वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं होता,
हमें बहैसियत कौम भी और बहैसियत क्रिकेट फैंस भी और एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस भी हमें चाहिए कि अपने तमाम प्लेयर्स को हम बैक करें, उन्हें सपोर्ट करें। गलतियां कोताहियां हम सबसे होती हैं, लेकिन वो भी प्लेयर्स हैं। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब वो उनकी हिम्मत है, वैसे हाफिज साहब को इस चीज़ का बेहतर पता है, जब तनकीद आप पे मेरे पे होगी इंडिविजुअल, तो हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते और उन पे हर टाइम क्रिटिसिज्म होती है। तो इसलिए उनको भी देखना चाहिए, उनकी मेंटल हेल्थ को भी देखना चाहिए। वो भी प्लेयर हैं, वो मैंने पहले भी कहा रिवॉर्ड नहीं है तो इसलिए हमें जब टीम चले गई है खेलने, हम 9 मैचेस खेलें या 11 मैचेस खेलें फाइनल समेत, तो हमें तब तक उन्हें सपोर्ट करना चाहिए जब तक वो पाकिस्तान नहीं आ जाते। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी आपने लाला का जिक्र किया ना कि जो उन्होंने 92 का जिक्र किया, हवाला दिया, वो बुनियादी तौर पर एक पैगाम है बिल्कुल कि अगर आपकी टीम गिर रही है ना, तो आपको बहैसियत कप्तान खड़े रहना है, क्योंकि आप ही वो वाहिद शख्स होंगे जो अपने खिलाड़ियों को उठाएंगे कि आप कर सकते हैं, आपने करना है। आप उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से आप उनको मुतहर्रिक रखते हैं, आप उनमें जोश और जज्बे को बढ़ाते हैं, आप उनको जगाए रखते हैं कि जागो जागो जागो, अभी वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ, अभी वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ। तो ये वही चीज़ें हैं जो आपको मुतहर्रिक करती हैं। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये चाहता था कि ज़मान खान पाकिस्तान के 15 में हों, लेकिन हसन हैं। तो अब हमारी सबकी जो नज़रें हैं, जो सबकी तवक्को है, जो सबका एक ध्यान है, वो इस पे होना चाहिए कि हम इनकी हौसला अफजाई करें, ताकि इनको ये ना लगे कि पाकिस्तान में लोग इनको अभी तक के मैचेस शुरू होने वाले हैं और लोग इनकी सिलेक्शन के ऊपर बात किए जा रहे हैं। कादिर का भी मानना बिल्कुल ठीक है कि जब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, अब पाकिस्तान अपने मैचेस खेलेगा इसके बाद, तो इस टीम के बारे में कि किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, इसके लिए बहुत वक्त पड़ा है, इसके लिए बहुत वक्त पड़ा है। और ये वर्ल्ड कप के 3 मैचेस के बाद भी शुरू हो सकता है कि किसको होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था। पहले 2, तीसरा इंडिया, और बिलखुसूस इंडिया के मैच के बाद। और अगर पाकिस्तान पहले 5 मैच अच्छे नहीं खेलता, तो फिर तो आप देखिएगा कि आपको पूरे पाकिस्तान में जितनी भी नशरियात हैं, मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, अखबारात में, आपको डिजिटल के ऊपर एक तूफान बरपा होगा, लोग माफ नहीं करेंगे। बट आई हैव टू कोट वन थिंग हियर। देखिए, हम लोग फिर भी, आई थिंक व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, वी डोंट रिएक्ट द वे भारतीय मीडिया रिएक्ट्स ऑन देयर क्रिकेटर। दे गो रियली, मतलब दे गो बियॉन्ड। तो अगर हम अपना सारा दुनिया भर में देखें, ये पाकिस्तान में कुछ हर किसी की अपनी सोच है ना, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वो गलत कर रहा है। दुनिया में कहीं भी किसी भी खेल में, फुटबॉल मैच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मैचेस रुक जाते हैं। ऐसे ही है। जब टीमें हारती हैं, कोई गले नहीं लगाता, हमेशा जीतने वालों को गले लगाया जाता है और तनकीद होती है। कभी ये लोग नहीं कहते कि जी हाँ, ये पाकिस्तान में होता है कि हम पाकिस्तान में यहाँ पर भारत से सीरीज हारे थे, हमने आतिशबाजी की थी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, हम 2011 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारे थे, हमने खिलाड़ियों को नकद इनामात दिए थे। ये दुनिया में ऐसे नहीं होता। दुनिया में लोग बुरा भला कहते हैं, उनके ओहदे ख़त्म होते हैं, लोगों को घर जाना पड़ता है हारने के बाद। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगा कि अभी तो हमारे से अभी तो बातचीत शुरू हुई थी, अभी तो चाय भी पीनी थी, पानी भी पीना था और टाइम खत्म हो गया। लेकिन व्हाट मैटर इज कौन सी टीम इज ब्रिंगिंग द ट्रॉफी बैक होम, कौन सी टीम होगी। क्या वो पाकिस्तान की टीम होगी? 1992 के बाद हसरत रह गई है कि कब ये जो ओडीआई का वर्ल्ड कप है ये हमारे नाम हो सकता है, उम्मीद है, और हमें अपनी टीम को बूस्ट अप करना है। जो हो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, अब भूल जाओ, आगे बढ़ो। क्या पता कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है, क्या पता वो अच्छा खेलें, क्या पता ये वर्ल्ड कप में उनका ऐसा कम बैक हो कि हम बोले वाओ हसन अली। अच्छा, कम बैक की बात ना करें, क्योंकि ज़का साहब ने अभी मैचेस शुरू नहीं हुए तो उन्होंने कह दिया पाकिस्तान टीम कम बैक करेगी। वो बंदे खुदा दा ना कम बैक, उन्होंने कहना है गो बैक, गो बैक। अच्छा, ज़का अशरफ साहब के बारे में भी और बहुत सारे सवालात आपने भेजे थे। माय टीम केप्ट टेलिंग मी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल सारी बातें हों। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये सिलसिला शुरू हो गया है और आप भी हमें सपोर्ट करें, मैसेजेस भेजते रहें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है ऑन समाट डिजिटल। जाते जाते एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद।